जैसा कि मैंने पहले कहा, यूजुअली इसका कारण आज भी माइग्रेन पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है। इवन द बेस्ट ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट भी आज स्टडी करते रहते हैं कैसा है। तो हर पेशेंट एक अलग है। आपने कहा किस उम्र तक, यूजुअली इट इज प्रेजेंट फ्रॉम अराउंड आफ्टर, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 15 साल के बाद ही शुरू होता है। कहने को उससे छोटी उम्र के भी बच्चों को देखा गया है, लेकिन यूजुअली मैं कहूंगा कि 40-45 के बाद इसका इंसिडेंस काफी कम हो जाता है। हालांकि जो बेस्ट ज्यादा पेशेंट्स पाए जाएंगे वो मेरे हिसाब से अराउंड 20 से 30 के बीच में पाए जाएंगे, ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स। और आपने पूछा कि वेसल्स का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसका जो कॉज है वो लार्जली हार्मोनल माना जाता है, और इसमें कई दूसरे फैक्टर्स भी हैं, स्ट्रेस भी है, डाइट भी है, और भी कई चीजें हैं। तो उसमें हम जब एक माइग्रेन पेशेंट को स्टडी करते हैं तो हम उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उस हिसाब से उसकी रेटिंग की जाती है कि ये कितना खराब पेशेंट है, मतलब इसको ब्लड ठीक करने वेसल के के लिए क्या अंदर एजेंसी सप्लाई है। ठीक से नहीं होती है खून की, उस सप्लाई को नो, किस ऐसा तरह नहीं से कहा बेहतर जाएगा। करें, यानी क्या चेंज नो अपने नो, अंदर लाना इसको चाहिए? ऐसा नहीं है कि उनकी ब्लड वेसल्स कुछ सिकुड़ जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो पेन होता है वो कई बार थ्रॉबिंग होता है। थ्रॉबिंग मींस कि वेसल जैसे धड़क रही है, उस किस्म का पेन हो सकता है। बट ऐसा जी। पूछना क्या ये ब्लड वेसल्स में कोई सक्रिय हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, तो ऐसा अभी तक किसी भी स्टडी में नहीं कहा गया है। बट ये सच है कि वेसल्स और इसमें जो 100% इन्वॉल्व होती माइक्रोग्रेनेक्स हैं। टैबलेट है, इसके क्या फायदे रहते हैं डॉक्टर नरेश? क्या, कौन सी टैबलेट बोली आपने? माइक्रो माइग्रेनेक्स, हाँ माइग्रेनिल एक सिंपल एजेंट है जी। जो कि बहुत ज्यादा यूज किया गया है। और इसका मतलब कि ये एक ट्रेड नेम है माइग्रेनिल सिर्फ एक। और इसमें जो सॉल्ट होता है वो बहुत इफेक्टिव माना जाता है। उसका 3 से 6 महीने का कोर्स होता है। लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पिछले शायद 10-20 सालों से खाते रहते हैं। ये एक प्रिवेंटिव दवाई है। अगर ये अटैक आ चुका है तो अटैक में ये असर नहीं करती है। इट इज ए प्रिवेंटिव टैबलेट विच गिवन 1 पर डे फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 to 6 months इज सपोज टू बी यूजफुल। लेकिन मैंने ऐसे हजारों पेशेंट देखे हैं जो महीनों सालों तक खाते रहते हैं, जैसे कोई तकिया कलाम बन गया है। तो उनको मैं गाइड करना पसंद करूंगा। तो जब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सिंपल पेन रिलीवर्स ना लिए जाएं। कई बार हम इसके लिए एक सॉल्ट बीटा ब्लॉकर होता है, वो प्रोपेनोलोल यूज करते हैं, वो बड़ा यूजफुल पाया गया है। और जो माइग्रेनिल, आपने माइग्रेनिल नाम टैबलेट की बात की है, उसका भी डेफिनेट खेल है, वो एक सॉल्ट है। इसके अलावा हम उन गोलियों की बात करते हैं जो थोड़ा सा अटैक के दौरान दी जाए, और दूसरी सेट ऑफ टैबलेट्स है जो इसकी प्रिवेंटिव इलाज करती हैं। तो ये दो अलग अलग सेट्स हैं। जो प्रिवेंटिव इलाज वाली गोली है वो अटैक के दौरान असर नहीं करेगी, और प्रिवेंटिव वाली गोली 2-4 दिन नहीं खाई जाती, मिनिमम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 to 6 months है। लेकिन जो दूसरे एजेंट मैंने बात की, ये प्रोपेनोलोल की, वो हम काफी लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जब माइग्रेन के ट्रीटमेंट की बात करता हूं, इट हैज टू बी अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। होलिस्टिक का मतलब मरीज को समझाना, मरीज के ट्रिगर फैक्टर्स को कम करना, मरीज की जिंदगी को रेगुलराइज करना, मरीज की काउंसलिंग करके उसकी स्ट्रेस कम करना। तीसरे नंबर पे टैबलेट्स आती हैं जो हम प्रिवेंटिव टैबलेट्स आती हैं, और चौथे नंबर पे आएंगी वो टैबलेट्स जो अटैक के दौरान इस्तेमाल की जाए। और यूजुअली, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं, हर पेशेंट एक अलग अलग किस्म का नमूना है। हमें अलग उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। ब्रेन ट्यूमर भी सर दर्द हो सकता है, यानी कि सर में दर्द ही होता है आपको जब डिक्लेयर हो जाता है कि आपके सर के अंदर ब्रेन ट्यूमर है, उसे क्या माइग्रेन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? जनरली मैं न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैं इसमें, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि ब्रेन ट्यूमर को कैसे माइग्रेन से। ठीक है डॉक्टर नरेश, आप जवाब दे दीजिएगा इस पर। ठीक है डॉक्टर मनीष, फिर मैं आती हूँ आपके पास। मैं दोबारा बता दूं, ब्रेन ट्यूमर एक हेडेक का कारण हो सकता है। एक ऐसा कारण जिसमें हमारा, जब हम कोई पेशेंट देखते हैं हेडेक का, जिसको कि हेडेक बार बार हो रहा है, और हमें लगता है कि उसका दिमाग में कहीं प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, दिमाग का ब्लड प्रेशर अंदर बढ़ रहा है, तो हमें ट्यूमर रूल आउट करना चाहिए। तो ट्यूमर पर से माइग्रेन का कारण नहीं होता, लेकिन ट्यूमर पर से हेडेक का कारण हो सकता है। और इसको रूल आउट करना बाय ए प्रॉपर सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जितना जल्दी हम करेंगे, उतना ही हम उस पेशेंट को प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि खाली दवाइयां ना ली जाएं, उसको ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी चाहिए या कुछ चाहिए। बट पर से ब्रेन ट्यूमर माइग्रेन नहीं कर सकता।